एक्सरसाइज 4.3 का 8वां सवाल। इस कॉन्सेप्ट का सवाल एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो 4 नंबर का आ जाए चाहे 6 नंबर का। कोई सा भी अनसोल्ड उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर, इस तरह का क्वेश्चन हर कीमत पे एग्ज़ाम में आता ही आता है। अब इस तरह का सवाल ये करने के बाद सभी सवाल इसी की तरह होते हैं, हल्की सी ट्रिक बताई जाएगी, उसी तरह से सब सवाल हो जाते हैं। पहले देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान ली जाएगी। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की चाल। अब दूरी हमें दे रखी है कितनी? एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी दूरी सवाल में दे दी कितनी? 360 किलोमीटर। तो पहले यहाँ से समय निकाल लेते। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, चाल दूरी कम समय लेती है, अधिक समय लेती है, ये पहले पहुँचती है, वो पहले पहुँचती है, तो हमेशा पहली कंडीशन से समय निकाल लिया जाता है। समय, हमेशा समय निकाला जाएगा। तो सूत्र होता है यहाँ से समय, कैसे ही सवाल आ जाए इस तरीके का, हमेशा समय निकाला जाता है। कौन से सूत्र से? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल को हमने कितना माना है? चाल को माना है हमने x, या समय पहले इस साइड ले आते हैं, चाल को नीचे लेके आते हैं, यानी समय बराबर हो जाएगा कितना? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। अब समय को कह दिया जाएगा पहले समय टाइम, यानी t1, पहले वाले समय को t1 बराबर दूरी कितनी तय करी है? 360 और बटा चाल कितनी है? चाल है x। समीकरण नंबर ये 1 आ गई। सबसे पहले जो रेलगाड़ी या बस कुछ भी दे दे वो तो सवाल में, उसकी चाल मान ली जाएगी। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी दे दी? 360 किलोमीटर दी हुई है। तो यहाँ से पहले समय निकाल लेंगे दूरी और चाल से। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय इधर आ गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। फुल कॉन्सेप्ट से एकदम सवाल करेंगे जिससे कि जितने भी ऐसे सवाल हो सब हो जाएँ। समय t1 बराबर दूरी कितनी है? 360 बटा चाल कितनी है? चाल हमने मानी है x। अब उसके बाद क्या कह रहा है? यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर या अधिक करने पर, अधिक होने पर, क्योंकि सवाल कह रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो अब यहाँ से समय जब निकाला जाएगा t2 बराबर दूरी तो सेम है, दूरी तो 360 ही है, क्योंकि 360 ही किलोमीटर चल रही है, 1 घंटा कम समय लेती है, तो 360 की जगह तो 360 ही रहेगा बटा x की जगह पर अब ये कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अधिक, अधिक का मतलब है प्लस होती, और यहाँ पर कम शब्द आता तो कम का मतलब माइनस होती। फिलहाल अधिक है तो x प्लस 5 ये कर दिया जाएगा, x प्लस 5। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं जैसे ये दूसरा वाला अधिक, अगर सेम सवाल होता, ये कह देता 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यहाँ पर लिखते चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर हम क्या कर देते? यहाँ पर चाल यही तो है x, इसकी जगह पर x माइनस 5 कर देते। अब प्रश्नानुसार, अब लिखते हैं हिंदी में, ये फौरन लिखने के बाद प्रश्नानुसार, तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। 1 घंटा कम समय लेती, यानी पहले ये जा रही है कितनी चाल से, फिर दोबारा चाल को बढ़ा दिया गया तो इसने 1 घंटा कम समय लिया। ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं समय किस में ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा किस में लगेगा? यहाँ पर चाल कम थी क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई। जब बढ़ा दी गई चाल, जब चाल बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। मान लो एक गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक जा रही है 65 किलोमीटर 5 बढ़ाने के बाद, तो 65 वाली को टाइम कम लगेगा और इस वाली को टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा वाला जो टाइम होता है उसे पहले लिखा जाता है, यानी t1, क्योंकि ज़्यादा इसमें लगेगा टाइम। क्योंकि मान लो ये ऐसी मन में सोच लें, कुछ भी सोच लें मन में, अब 40 सोच ली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो ये कितने से चलेगी? 45। तो जब ये 40 से चल रही है, ये 45 से चलेगी, तो ये वाली टाइम कम लेगी और ये वाली टाइम ज़्यादा लेगी। जो ज़्यादा टाइम लेती है उसे पहला लिखा जाता है। t1 माइनस t2 बराबर किसके है? 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा तो बराबर 1 लिख दिया जाएगा। बराबर कितना? 1। अच्छा, यही सवाल होता सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, अधिक की जगह या कम होता
तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती, यहाँ पर कंडीशन बनती 360/x-5। अब सपोज करो यहाँ पर चाल 50 थी और यहाँ पर कितनी रह जाती, फिर 45। फिर समय कौन से में कम लगता, समय अब इसमें कम लगता, इसमें ज़्यादा लगता। जो जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे पहले लिखा जाता है, फिर T2 - T1 लिखा जाता। क्योंकि अब जब चाल हमने कम कर दी, चाल कम कर दी, तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। चाल कम करने के बाद समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा वाले समय को पहले लिखा जाएगा, T2 - T1। ये सबसे बड़ी ट्रिक है इस सवाल की, ये वाली। अगर समय जिसमें ज़्यादा लगता है उसे पहले लिखा जाता है। फिलहाल वो कह रहा है अधिक होने पर। अधिक का मतलब क्या है, अधिक का मतलब है चाल बढ़ा दी गई, जब स्पीड बढ़ गई, लाजमी बात है, स्पीड बढ़ गई तो पहुंचने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी समय ज़्यादा यहाँ पर लगा, तो ये पहले लिख दिया T1 इसलिए। और -T2 बराबर 1, क्योंकि 1 घंटा कम समय लेती है। 2 घंटा होती 2 लिख देते, 3 घंटा होती 3। अब यहाँ जगह पर मान रख दिए जाएंगे। T1 कितना, 360/x, 360/x माइनस T2 कितना है, T2 यह 360/x+5, 360/x+5 बराबर 1। अब इसमें से 360 आ जाएगा कॉमन, हमेशा कॉमन आएगा इस तरह के सवालों में, तो 1/x बचेगा माइनस ये 1/x+5 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। 360 लासा ले लिया जाएगा, दोनों चीज़ें लिख दी जाएंगी नीचे, x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई x+5 इधर आ जाएगा, माइनस x इस साइड आ जाएगा, बराबर 1। x से x ये कट जाएगा, इसके अंदर गुणा कर दिया जाएगा। 360 ये 5 की 360 से गुणा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 0 का 0, 5 6 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 3 15 और 3 18, 1800/x के अंदर गुणा कर देते हैं, x² + 5x बराबर 1। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, कितना हो जाएगा, x² + 5x बराबर 1800। अब 1800 इधर आके काय के हो जाएंगे, माइनस के, यानी x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, गुणा करने पर 1800 और घटाने पर 5। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें, इस साइड का मिटा देते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 1800 घटाएं तो 5, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब फैक्टर करने का आपको तरीका नहीं पता हो तो इस तरह से करते हैं, 1800 फिर ऐसे 5 से पहले काट देंगे, 5 3 15 कितने बचते हैं, फिर यहाँ से 3 5 6 30, ये 0 ऐसे, फिर 5 से कट जाएंगे, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर ये कितने से कटेंगे, फिर ये 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 9 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब ऐसा जोड़ा बनाते हैं जिसमें कि घटाने पर 5 आ जाए। इन दोनों को लिया जाए 25 25, 25 दूनी 50, फिर ये 2 दूनी 4, 4 3 12 और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 50 36 नहीं बनी बात। अब ऐसे चीज़ें 3 3 9 और ये 5 इसके साथ में, 3 3 9 5 45। अब जो बचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40, तो 3 3 9 9 5 45 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 45 40, तो 45 और 40 की गुणा 1800 आएगी और घटाने पर 5 आ जाएंगे, यानी इस 5 की जगह पर 45 - 40 लिख दिया जाएगा, 45 - 40 x - 1800 बराबर 0। अब उसके बाद x को दोनों के साथ लिख दिया जाएगा, यानी x² + 45x - 40x - 1800 बराबर 0। फैक्टर बना, इसमें कॉमन ले लिया जाएगा, जोड़ा बना के, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, x + 45 - 40 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, x + 45 बराबर 0। x + 45 दो बार है, इसे एक बार लिख लिया जाएगा, x + 45 जो बचा क्या, x - 40 बराबर 0, दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर रख दी जाएंगी, x + 45 बराबर 0, उधर जाकर x बराबर कितने होगा, -45। ऐसे ही है x - 40 बराबर 0, उधर जाकर 40 का के हो गए प्लस के, फिर अतः करके प्लस वाली चीज़ लिख दी जाती है, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने ये सवाल बड़ा आसानी से करा और अक्सर ये सवाल एग्ज़ाम में आता है, आंसर उठा के देखना। इसी तरह लगातार सवाल करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।